फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैं आज बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह स्कीम हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भाई काम कर रहे हैं उनके लिए है। तो आयुष्मान CAPF कार्ड की मैं बात आज करने वाला हूं। यह कार्ड जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से गृह मंत्रालय ने निर्गत करवाया है। इसका पूरा श्रेय माननीय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। उन्होंने CAPF में काम करने वाले जो भी 7 हमारी एजेंसीज हैं, जैसे असम राइफल, ITBP, CISF, BSF, CRPF, SSB, NSG, इनके लिए, इनके जन कल्याण के लिए, इनके भलाई के लिए यह कार्ड जारी किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन बल फोर्सों में जो भी तैनात हैं उनकी तैनाती बहुत ही दुर्गम स्थानों पे होती है, जहां पर विशेषकर सरकारी हॉस्पिटलों की सुविधाएं बहुत कम होती हैं। तो गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि भाई ये इतनी दूर पड़े रहते हैं, इनके बच्चों के इलाज के लिए भी ये नहीं आ सकते, तो इनके बच्चों का, परिवार का, आश्रितों का कैसे इलाज होगा, ये अपना खुद का कैसे इलाज करा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और आयुष्मान CAPF कार्ड को जारी कराया। जैसा कि आज आपको मालूम है कि हमारे CAPF में जो भी बलकर्मी काम कर रहे हैं उनको लगभग 35 लाख कार्ड जारी किया जाएगा। 35 लाख कार्ड का मतलब है कि जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, 7 की 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस को यह कार्ड जारी करने का दिशा निर्देश जारी किया गया था और अभी यह जारी भी किया जा रहा है। सबसे पहले 23 जनवरी 2021 को यह असम में जारी किया गया, लेकिन आज यह पूरे देश में जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको जारी किया जाने लगा है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि वास्तव में इस कार्ड में कौन ले सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी जवान या अधिकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी वो तैनात हो पूरे भारत में, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भी उनके आश्रित हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे वह उनके साथ रह रहे हों या फिर गांव में रह रहे हों। लेकिन इस योजना का लाभ जो बलकर्मी रिटायर्ड हो चुके हैं, बल को छोड़ चुके हैं, उनको यह लाभ अभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट उनको भी इस तरह की सुविधा प्रोवाइड कराएगी, ताकि उनको उनके परिवार के साथ, उनके आश्रितों के साथ इस तरह की सुविधा का लाभ मिल सके। अब मैं बात करूंगा कि इस कार्ड से एक्चुअल में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, यह कार्ड पूरी तरह से कैशलेस ट्रीटमेंट देता है। जो भी भारत में पैरामिलिट्री के अंतर्गत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं, वहाँ पे यह सुविधा अवेलेबल है। यह पूरे भारत में 4000 से ज़्यादा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड किए गए हैं, जहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट को करवाया जा सकता है। इस कैशलेस ट्रीटमेंट में OPD, IPD या फिर किसी तरह का कोई भी जांच करवाई जाती है, उसके संबंधित जो भी हो खर्च आएगा वह पूरी की पूरी कैशलेस प्रणाली के अंतर्गत आएगा। यह पूरे भारत में इलाज आप कहीं पर भी पूरी तरह से मुफ्त करा सकते हैं। पूरी तरह से यह पेपरलेस होगा, केवल आपका कार्ड ही इसमें काम आएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है इलाज के दौरान, तो पूरी तरह से आप जो है कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां पे 24/7 मतलब कि कभी भी आप उस कॉल सेंटर से हेल्प ले सकते हैं, अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हॉस्पिटल के द्वारा आती है तो। और इसमें वेल डिफाइंड सेट ऑफ हेल्थ बेनिफिट पैकेज भी इसमें बनाए गए हैं, जहां पे आप
हेल्थ चेकअप वगैरह सारी कुछ आप करवा सकते हैं। तो यह ट्रीटमेंट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको आपके ऑफिस के द्वारा CAPF कार्ड निर्गत किया जाएगा। अभी इस समय सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में लगभग यह कार्ड निर्गत करने की प्रणाली शुरू हो चुकी है। कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस में कुछ बंधुओं को यह कार्ड मिल भी चुका है। तो जिसको भी यह कार्ड मिल चुका है उसको क्या करना चाहिए कि उस कार्ड को लेकर इम्पैनल्ड जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाकर के उसको क्या करना है, एक्टिवेट करवा लेना है। उसको एक्टिवेट करवा लेना है। उस कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद उस तरह का कार्ड उसको जो है ऑनलाइन दूसरा भी ले सकता है या फिर वह ई कार्ड भी बनवा सकता है, ताकि वह अपने जो भी उसके आश्रित है उनको भी वह कार्ड दे सके। तो आपको अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अब बाकी आप इससे किस तरह से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आपने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के उसको एक्टिवेट करवा लिया। आपने उसको जो है पोस्ट ऑथेंटिकेशन के लिए आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, पोस्ट ऑथेंटिकेशन के लिए आपको आपका सर्विस ID कार्ड होना चाहिए कि आप किस रैंक में हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ID कार्ड कोई भी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यह भी आपके पास होना चाहिए। इसको आप अगर वहाँ पे दिखाएंगे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में तो फिर इसके बाद जो है आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा और शुरू करने के बाद जो भी खर्च आएगा वह सब कैशलेस तरीके से दिया जाएगा। आपको उसमें 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी तरह से कैसे इस कार्ड को प्राप्त किया जा सकता है, ई कार्ड कैसे बनवाएं, तो सबसे पहले CAPF ई कार्ड प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सर्विस ID होनी चाहिए। जो सर्विस आप कर रहे हैं उसका ID होना चाहिए। किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जाएं, वहाँ पे अपना सर्विस ID दिखा दें। सर्विस ID दिखाने के बाद फिर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल वाला क्या करेगा कि वह आपका जो है ई कार्ड जो है डाउनलोड कर देगा और उसके बाद फिर वो एक्टिवेट भी कर देगा और वहाँ से फिर आप जो है एम्पावर्ड हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र के माध्यम से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 माध्यम हैं कि पहला है कि आप अपने ऑफिस से प्राप्त कर लें। अगर आपको ऑफिस से प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर आप डायरेक्ट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा करके वहाँ अपना आई कार्ड और कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखा करके उसको डाउनलोड करा करके और फिर उसको एक्टिवेट करा के आप इलाज करा सकते हैं। तो ये रही दूसरी बात। तो अब कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आप इलाज करा सकते हैं, तो पहला CGHS हॉस्पिटल है, फिर इसके बाद PMJAY के इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो लगभग 4400 से अधिक पूरे देश में हॉस्पिटलों को इसके अंतर्गत लाया गया है और भी हॉस्पिटलों को इसके अंतर्गत लाया जा रहा है, जहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है। चाहे आप OPD ले, IPD ले या फिर डायग्नोस्टिक्स करवाए या कुछ भी कराए, इस तरह की जो भी होगी, जो भी दवाएं वगैरह दी जाएंगी वो पूरी तरह से आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए अब आपने करवा लिया। अगर आपने इस कार्ड को दे रखा है अपने बच्चों को, आपके बच्चे मान लो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, उस दशा में क्या होगा, तो बच्चे उस कार्ड को लेकर के जो है हॉस्पिटल जाएंगे। आप उसको पहले से ही एक्टिवेट करा करके रखिए। अगर आपके किसी भी पारिवारिक जन को प्रॉब्लम होती है तो उसको लेकर के हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपका आई कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी होना ज़रूरी है उनके पास। आई कार्ड का फ़ोटोकॉपी आप उनको दे करके रखिए और प्लस जो है वो उनका खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कुछ भी हो उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पे जो कैशलेस ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी और बेनिफिशियरी को भी जो है लाभ मिल सकता है। इस तरह से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई मान लो कि मैं ऐसे लोकेशन में हूँ जहाँ पे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है या फिर कोई वैसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। तो अगर मान लो कि हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराते हैं और उसमें हम पैसा खर्च करते हैं तो हमको वह पैसा कैसे मिलेगा,
तो दोस्तों वह पैसा भी आपको मिल सकता है। उसकी प्रक्रिया ये है कि आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि किस इमरजेंसी के लिए आपको जो है वहाँ पे करवाना पड़ा, तो आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट एक उसी डॉक्टर से बनवाना होगा जहाँ पे आप इलाज करवा रहे हैं। और जो भी आपने पैसा खर्च किया है इलाज के दौरान, वो आकर के अपने ऑफिस के थ्रू आप उसको क्लेम करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके संबंधित, जो भी आपका चार्जेज लगा है, वह सारा जो है आपका क्लेम हो जाएगा और आपको वह पैसा मिल जाएगा। इस तरह से जो है आप जो है रिम्बर्समेंट आप करवा सकते हो। यह सर्विस भी प्रोवाइड कराई गई है और इस तरह से आपके परिवार और स्टाफ को जो है यह सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का एक बेनिफिट और भी है कि कार्ड जो आपका ये CAPF कार्ड होगा, आयुष्मान CAPF कार्ड होगा, इसमें आप जितनी बार भी इलाज कराएंगे आपका इलाज का पूरा डिटेल इसके अंतर्गत होगा। इसमें कि आपने कब कौन सी दवा ली थी, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपका कितना